गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 प्रयाशित। यह एक कहानी है। किसका प्रयाशित, क्या प्रयाशित, ये तो हम पाठ में पढ़ेंगे। सबसे पहले यह एक हास्य प्रदान कहानी है जो आपको खूब हंसाएगी। अब इस कहानी में ऐसा क्या हुआ कि हम हंसेंगे, पढ़ेंगे और कुछ समझेंगे। दूसरा, ये अंधविश्वास पर आधारित है। अंधविश्वास क्या है कि किसी की बातों पर विश्वास कर लेना। समाज में कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। कई धार्मिक मान्यताओं का हम पालन सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि यह किसी धार्मिक ग्रंथ में लिखा होता है। सही है ना, कि हम कुछ धार्मिक परंपराओं का पालन इसलिए करते हैं कि वह सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि ये किसी धार्मिक ग्रंथ में लिखा हुआ होता है और हमारे पूर्वज भी इसका पालन करते हुए आ रहे हैं। आज हम ही नहीं मान रहे, हमारे पूर्वज भी इस बात को मानते थे। आज का युग विज्ञान का युग है। हमें अपने विवेक और तार्किक सोच के आधार पर निर्णय लेना चाहिए कि कौन से कार्य करने से क्या परिणाम हो सकता है, या प्रयासित के संबंध में हमें अपने विवेक से किसी भी परिणाम तक पहुंचना चाहिए। समाज में ऐसी कई परंपराएं प्रचलित है जिसका वैज्ञानिक दृष्टि से तो कोई महत्व नहीं है, लेकिन लोग इन पर आंख मूंदकर विश्वास करते हैं। अब वो क्या मान्यताएं प्रचलित हैं, जैसे हम किसी शुभ काम के लिए बाहर जा रहे हैं और बिल्ली ने हमारा रास्ता काट लिया, तो हम लोगों के मन में डर बैठ जाता है कि अब हमारा काम नहीं होगा। पर क्या ये उचित है? कोई शुभ काम हम शुरू कर रहे हैं, किसी ने छींक दिया तो ये भी गलत है। फिर ये होता है कि अब तूने छींक दिया है, मेरा काम नहीं होगा। तो ये क्या है? ये सिर्फ अंधविश्वास है जिस पर हम सब आंख मूंदकर विश्वास करते हैं। दूसरा, जैसे कि किसी के हाथ से किसी की हत्या हो गई है, कोई छोटा मोटा जीव हो, उस पर भी लोग क्या कहते हैं, वो तेरे हाथ से तो उसकी हत्या हो गई है, अब इसका तुझे पाप लगेगा। और ये पाप उतारने के लिए उससे कई प्रकार के काम वो करवा देते हैं। पूजा पाठ करवाना, हवन करवाना, दान देना, तो ये सब चीज़ें उसमें होती हैं। फिर भी लोग करते हैं क्योंकि वो ये सोचते हैं कि ये सब करने से हमारे पाप उतर जाएंगे। हमारे घर में हम देखते हैं बड़े बुजुर्ग हैं, 4 धाम की यात्रा जाते हैं, तो क्या कहते हैं कि हमने जितने पाप किए वो सब धोने जा रहे हैं। तो क्या ये सब करने से पाप धुल जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं। ये सिर्फ एक हमारा विश्वास कि ऐसा करने से ऐसा होगा। तो ये एक हास्य और व्यंग्य प्रधान कहानी है जिसमें एक महिला के द्वारा बिल्ली की मृत्यु हो जाती है और फिर उस पर लोगों द्वारा कई प्रकार की टिप्पणियां की जाती है कि इसने बिल्ली की हत्या कर दी है, तो अब ये करवाओ, वो करवाओ, इसके सर पर बहुत बड़ा पाप चढ़ गया है। तो इसी पर आधारित यह हास्य प्रदान कहानी है। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको पढ़ाने से पहले बताना चाहूँगी। रामू की बहू जो कि शादी के बाद दूसरी बार अपने ससुराल में आती हैं, तो उसके सास ससुर, उसका पति उसे बहुत प्यार करते हैं और उसी घर में एक बिल्ली रहती है, कबरी बिल्ली। वो भी उसको बहुत चाहती हैं, रामू की बहू को। और घर में यदि किसी से सबसे अधिक घृणा है तो वो है रामू की बहू को कबरी बिल्ली से, क्योंकि वो कहीं दूध रखती तो वह पी जाती, कहीं कुछ बनाकर छोड़ आती तो बिल्ली उसको नष्ट कर देती। इससे वह बिल्ली से काफ़ी चिड़ी हुई थी और उसके मन में कभी कभी आता कि मैं इसकी किसी न किसी दिन हत्या कर दूंगी। और एक दिन उसके साथ यही होता है कि वह अपने पति की पसंद की खीर बनाकर ऊपर अलमारी में रख देती हैं और ये बिल्ली देख लेती, क्योंकि उसको तो खुशबू आ जाती है, तो वो ये चीज़ देख लेती है और वह उस कटोरे पर टकटकी लगाए देखती रहती है। जहाँ उसने वो कटोरा रखा था खीर का,
उस पर वो टकटकी लगाए देखती रहती हैं। जैसे ही रामू की बहू बाहर जाती है और वो छलांग लगाकर उस कटोरे को नीचे गिरा देती हैं। रामू की बहू वापस आती है जब तक बिल्ली सारी खीर चट कर गई होती है। उसके बाद तो रामू की बहू का जो पारा था वो 7वें आसमान पे चढ़ गया कि अब मैं इस बिल्ली को और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अगले दिन उसने पूरी अपनी साजिश रच ली। उसने अपने पास एक दूध का कटोरा रखा और वहाँ बैठ गई। जैसे ही बिल्ली चौखट पर आई और वो वहाँ से उठकर बाहर चली गई, तो बिल्ली जैसे ही दूध पीने आई तो रामू की बहू एक पाटा लेकर आई और बिल्ली के ऊपर पटक दिया। इससे बिल्ली बेहोश हो गई। लेकिन जो उसके ऊपर पाटा पड़ा उसकी आवाज़ पूरे मकान में गूंजी। तो उसकी सास, उनके घर में काम करने वाले लोग दौड़ कर आए और उन सब ने देखा कि रामू की बहू ने बिल्ली को मार दिया है। तब वह उस पर कई तरह की व्यंग्य करते हैं कि ये तो इसके ऊपर बहुत बड़ा पाप चढ़ गया, इसने तो पाप कर दिया है, ऐसा होगा वैसा होगा। तब पंडित जी को बुलाया जाता है। उनको बताया जाता है कि इसके हाथ से बिल्ली की हत्या हो गई तो ये पाप कैसे उतरेगा। तो पंडित जी को अच्छे से पता था कि ये लोग जो है अंधविश्वास में डूबे हुए हैं, जो मैं चाहूँगा वही होगा। तो वह उनसे अच्छी खासी मोटी रकम वसूलने की पूरी तैयारी कर लेते हैं और वो उसकी रामू की माँ से कहते हैं कि इसके बदले आपको सोने की 21 तोले की बिल्ली बनाकर पूजा में रखनी होगी। तब वो कहती है कि सोने की और 21 तोले की। अब आज आप खुद को पता है कि सोने का क्या भाव है ना? आप सबको पता है 1 तोले का क्या भाव है? 45 से 50 हज़ार के बीच में है। और फिर अब आप उसको 47, 48 को आप 21 से मल्टीप्लाई करो, कितना पैसा बन जाता है। तब रामू की माँ कहती है 21 तोले की तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी पंडित जी, कहीं 1 तोले से काम नहीं चलेगा। ले दे के दोनों के बीच बहस होती है और उस बहस में यह निश्चित होता है कि 11 तोले की बिल्ली बनाकर पूजा में रख दी जाए। इस पर एग्री होने के बाद पंडित जी बहुत खुश हो जाते हैं कि मेरी बात मान ली है और अब ये तो इनको करना ही पड़ेगा। उसके बाद बात आती है पूजा पर कि पूजा पाठ अब मैं घर बैठ कर करूँगा, तो आप लोग मेरा जो सारा पूजा का सामान है वो मेरे घर भिजवा दें, तो मैं 21 दिन तक ये पूजा कर लूँगा। पूजा में भी वो अच्छी खासा सामान बता देते हैं जिससे कि पंडित जी आराम से 6 महीने घर बैठकर अपना पेट भर सके, क्योंकि पंडित जी को अच्छे से पता था कि ये सब लोग मुझ पे विश्वास करते हैं और ये सब अंधविश्वासी है, तो मैं उसका भरपूर फायदा उठा सकता हूँ। और यही होता है कि हम लोग जितना अंधविश्वास करते हैं उतना ही लोग हमें लूट लेते हैं। मंदिरों में जाइए, कहीं देवताओं के जाइए, तो सब जगह यही होता है। तो यहाँ पंडित जी भी वही कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये सब अंधविश्वासी है और जो मैं कहूँगा वो करने के लिए तैयार है। तब वह उसके लिए भी तैयार हो जाती है। अंत में जब ये सब बैठ के आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो महरी जो थी वह हाँफती हुई वहाँ आती है। तो सब आश्चर्य से उसको देखते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो वह बड़े आश्चर्य से बोलती है कि बिल्ली तो उठकर भाग गई है। उस वक्त पंडित जी की शक्ल जो है वो देखने लायक रह जाती है। तो क्या ये उचित था? अगर ऐसा नहीं होता, ये सब पूजा होने के सामान देने के बाद बिल्ली उठकर भागती तो उन लोगों को कितना नुकसान हो जाता। तो क्या हमें अंधविश्वासी होना चाहिए? नहीं। और पुराने पूर्वजों के हिसाब से अगर हमें करना भी है तो हम करो ना, पूजा पाठ करो, मंदिर जाओ, ये सब करो आप, लेकिन कम से कम किसी की बातों में आकर अपना पैसा खर्च मत करो। तो आइए अब हम पढ़ते हैं पाठ